शुरू से ही मम्मी काम करती है, उस पर सिलाई का ही काम करती है। पर यह है कि मम्मी शुरू से ही मजदूरी करती थी। पहले वही फ़ोन था, हैंग बहुत करता था, दिक्कत रहती थी। नहीं, इडली का नहीं चला था। फिर उसके बाद मम्मी ने कुछ दिन ही लगाया इडली का, क्योंकि मम्मी को लगा कि नहीं चलेगा इधर, तो मोमोज चाउमीन वगैरह धरने लग गई। मोमोज चाउमीन उसी जगह बर्गर, पे? हाँ वही बर्गर। कैसे थे पढ़ाई में? पढ़ाई ऐसे बिल्कुल बिलो एवरेज, मतलब कुछ नहीं, बस ये हो रहा है कि पास हो रहे हैं ठीक ठाक, बस 50% 70%। कहानी तुम्हारी नहीं है, मम्मी की है। मम्मी की है पूरी कहानी, तुम्हारी मम्मी की है, पूरा संघर्ष तुम्हारी मम्मी का है। जय हिंद, मेरा नाम है अलक पांडे और आज मेरे साथ हैं नीट 2023 की टॉपर छात्रा श्रृंगार, जिनके नीट 2023 में 655 नंबर आए हैं। अभी ये RUHS जयपुर में प्रवेश ले चुकी हैं, MBBS करने जा रही हैं, डॉक्टर बनने जा रही हैं। फिजिक्स वाला के यकीन बैच से इन्होंने पढ़ाई की और उसी के जरिए हमारी इनसे मुलाकात हुई, इनसे परिचय हुआ। श्रृंगार की कहानी काफ़ी अलग है, काफ़ी मोटिवेटिंग है, काफ़ी इंस्पायरिंग है, थोड़ी पेन भी है, पर बहुत सारा इसके अंदर खुशियाँ भी हैं, सक्सेस भी है। ये कहानी भारत के हर उस बच्चे के लिए है जिसके पास कहीं ना कहीं संसाधनों की कमी होती है, पर फिर भी वो हार नहीं मानता है या नहीं मानती है। श्रृंगार, सबसे पहले बहुत 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 बधाई हो। थैंक यू सर। कैसा लग रहा है कॉलेज जाके? बहुत अच्छा लगा। अभी कॉलेज में कितने दिन बीते? अभी तो मैंने बस एडमिशन कराया है। एडमिशन कराया, कैसा लगा कॉलेज? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लगा। सुंदर है। सुंदर है। सुंदरता इंसान की आंख में होती है, जो खुद सुंदर होता है उसे पूरी दुनिया सुंदर लगती है। श्रृंगार, कहानी शुरू से शुरू करते हैं। आपका जन्म कहाँ पे हुआ? माता पिता क्या करते थे? शुरुआती दिनों में स्कूल कहाँ जाते थे? मेरी स्कूलिंग तो पटौदी से ही हुई है। पटौदी के एक स्कूल है, सरस्वती विद्या मंदिर, मतलब हरियाणा बोर्ड का ही स्कूल था वो। स्टार्टिंग में तो वहीं से पढ़े, LKG UKG। फिर उसके बाद थोड़ी दूरी पे ही पटौदी में ही थोड़ी दूरी पे एक स्कूल था, वहाँ पे लड़कियों का फ्री एडमिशन होता था। फ्री एडमिशन? हाँ, उस समय पे पता नहीं, पर फ्री एडमिशन होता था, तो इस वजह से मम्मी ने मेरे को वहीं डाल दिया सेकंड। लड़कियों की शिक्षा को और ज़्यादा मोटिवेट करने के लिए। हाँ, तो मम्मी पापा क्या करते थे? पापा हमारे साथ नहीं रहते थे, मतलब अभी भी नहीं रहते हैं। मम्मी जॉब करती थी पहले। पापा बचपन से साथ नहीं रहते थे? नहीं, उनका ऐसा है कि जैसे खर्चा मांगते हैं तो चले जाते हैं, खर्च काम वाम। भारत में ही है? हाँ, भारत अच्छा, में ही। अच्छा। कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, हमें नहीं पता कुछ। हम्म। मम्मी शुरू से ही मम्मी काम करती है, उस पर सिलाई का ही काम करती है। पर यह है कि एक्सपोर्ट कंपनी में काम करती थी। घर से नहीं, कंपनी ऑफिस जाती थी मम्मी? ऑफिस क्या है, मतलब कंपनी होती है जिसमें सिलाई का काम करती है। जो आपकी सबसे पुरानी याददाश्त तो बचपन की, तो मम्मी ऑफिस जाती थी या कंपनी जाती थी, सिलाई करते थे, और पिताजी नहीं होते थे? नहीं, मतलब बहुत कम हम देखा है उनको। कभी वो आते थे तो बहुत मुश्किल, वही 1-2 महीना रहते, काम वाम करते नहीं थे। मम्मी जब भी खर्चा मांगती चले जाते थे। तो घर के खर्चे मम्मी चलाती। मम्मी शुरू से ही मम्मी काम करती है, तो ज़्यादातर तो हम शुरू से नाना नानी के पास ही रहे। पटौदी कैसी जगह है? मतलब कस्बा है, छोटा सा कस्बा है, नवाब पटौदी। वही सैफ अली खान का घर है उधर ही। अच्छा। पटौदी पहले, पर ये है कि ठीक है, बहुत। और श्रृंगार का भी घर है वहाँ, जो कि सैफ अली खान से बड़ी सेलिब्रिटी हैं आज। फिर जैसे कुछ साल बाद जैसे पापा आए तो उन्होंने कहा कि भाई वापस चलते हैं, और वही काम वाम करने के लिए दादा दादी के पास। तो वहाँ हम रहते थे, तो मतलब खर्चा जो भी होता था तो दादी के ही हाथ में जाता था। तो मेरे को एक वैसे ही स्कूल में डाल दिया था, सार्वजनिक बालिका पब्लिक स्कूल। उसमें 3rd क्लास हमने वहीं पढ़ी थी। तो अच्छा कुछ मतलब हमारा बेस एकदम ख़राब था, बिलो एवरेज ही थी मैं, कुछ ज़्यादा कुछ इंटेलिजेंट नहीं थी। ये स्माइल जो तुम्हारी इतनी प्यारी आ रही है, ये हमेशा ऐसी रहती थी कि अभी नीट निकलने के बाद से? नहीं, वो मेरे को इतनी होश ही नहीं था कि दिक्कत है, ये है वो है। मैं अपने शुरू से ही हंसती रहती, बाद में पता चला। रोने से हल निकलता भी तो नहीं, संघर्ष से निकलता है। बहुत प्यारी स्माइल है तुम्हारी। फिर बीच में जैसे मेरा भाई 6 महीने का था, तब पापा छोड़ के चले गए दोबारा।
खर्चे बढ़ गए थे। उस समय मैं 5th में थी। 5th में थे। हाँ, तो कैसे थे पढ़ाई में? पढ़ाई ऐसे बिल्कुल बिलो एवरेज, मतलब कुछ नहीं, बस ये हो रहा है कि पास हो रहे हैं ठीक ठाक, बस 50% 70%। कभी अच्छा घर पे मम्मी पढ़ाती थी कैसे? नहीं, मम्मी 5th क्लास तक पढ़ी हुई है। मम्मी शुरू से ही मजदूरी करती थी। पहले मेरे नाना नानी जैसे अभी भी वो काम करते थे हलवाई की दुकान पे, जैसे हलवाई वलवाई जाते ना तो वहाँ पे बूढ़ी बेलना हेल्पर में काम करते थे। फिर मेरी मम्मी भी शुरू से ही जैसे रोटी वोटी का काम होता था। फिर मम्मी बाद में जैसे मम्मी को लगा कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करना चाहिए, तो PF ESIC का फ़ायदा होता है। तो इस वजह से मम्मी ने यही इसमें काम करने लगी। सिलाई का ही 12 साल की उम्र से करती है मम्मी सिलाई। बहुत काम तो मम्मी शुरू से ही करती थी। और फिर उसके बाद जैसे और उसी से घर का खर्चा चलता था। हाँ, बस उसी से ही। अब जब हम 5th में थे, जब छोड़ के चले गए, तो मम्मी यहाँ आना था नाना के पास, पर फिर वो स्कूल की पढ़ाई गड़बड़ हो जाती, इस वजह से मम्मी ने वहीं रहने का हुआ कि नाना की जब पेंशन मिलती तब वो 500-1000 रुपए। तो मम्मी भी आपके साथ नहीं रह रही थी? नहीं, मम्मी तो रह रही थी। तो इसीलिए तो वहीं रहना पड़ा ना, क्योंकि मेरी फिर पढ़ाई खराब हो जाती है अगर मैं वहाँ से आ जाती तो। अब तक आपको समझ में आ चुका था कि बाकी बच्चों के कंपैरिजन में आपकी ज़िंदगी में दिक्कत ज़्यादा है, अभी तक नहीं? बहुत वो जो फेज था ना, जब 5th क्लास के बीच में सब पापा छोड़ के चले गए, उस समय कोई इनकम का सोर्स था नहीं। और वो ऐसा जगह था कि मम्मी काम भी नहीं कर सकती थी, कोई एकदम आउट एरिया गांव में। दादी ने तो घर से निकाल ही दिया था। फिर जब इधर आए तो मतलब बहुत प्रॉब्लम थी, पर इधर आए तो ये 6th क्लास में जब मेरा एडमिशन हुआ केशव देव, यहाँ के टीचर बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब जो चेयरमैन थे वो भी बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल पर्सन थे, मतलब उन्होंने कंसेशन भी किया फीस में उस समय। फिर मेरा एडमिशन करा दिया उधर, तो अंडरस्टैंडिंग पर्सन। हाँ, बहुत ज़्यादा। और फिर उसके बाद जैसे यहाँ फीस नहीं लग रही थी कि लग रही थी, पर औरों के मुकाबले मेरी थोड़ी कम, माफ़ कर दीजिए, थोड़ी कम करती थी उस समय तो। फिर उसके बाद जैसे अब तक आपको रियलाइज हो चुका था कि आपके घर के हालात बाकी घर के कंपैरिजन में सही नहीं है। जैसे स्कूल था वो थोड़ा अच्छा स्कूल है, तो बाकी बच्चे समृद्ध घर के, वहाँ पे अच्छे घर के, अच्छे एकदम पैसे वाले घर के, और मेरे पास तो इतना कुछ नहीं था, और सारी चीज़ों में ही दिक्कत थी। तो ऐसा लग तो रहा था कि कुछ तो, पर मैंने कभी कहा नहीं कि भाई मम्मी मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा कभी नहीं, मतलब ऐसा लगा ही नहीं मेरे को कि बोलना चाहिए। तो जैसे कि 6th में थे तो हमारी एक फ्रेंड थी जानवी, वो टॉपर थी हमारे क्लास से। अब मैं एकदम भी मतलब एवरेज स्टूडेंट, एकदम एवरेज, मतलब बहुत ही खराब, ऐसा कुछ था नहीं। लड़कियों में तो मेरे से अच्छे ही थे सारे। तो क्या करते थे, किस चीज़ में रुचि थी उस समय? कुछ नहीं, बस होश ही नहीं था मेरे को, बस इधर उधर जाना इधर आना। फिर जैसे जानवी थी ना, वो मतलब इंटेलिजेंट, बहुत इंटेलिजेंट, और मेरे घर के पास ही रहती थी, और वो बहुत समझदार थी। उसके पापा गवर्नमेंट टीचर हैं, तो मतलब गाइडेंस अच्छा था, गाइडेंस चारों तरफ से बहुत अच्छा। तो वो मेरे को भी बहुत मतलब कई बार वो हेल्प करती थी कि भाई तू पढ़े कर, ऐसा मत करे कर, भाई पढ़ना चाहिए। तो उस ऐसा लगता है ना कि कॉम्पिटिटर होता है तो पढ़ने का मन करता है कि हाँ भाई, जब वो ऐसा कर सकता है तो हम क्यों नहीं। मतलब सारे टीचर उसकी बढ़ाई मारते कि पूरा स्कूल, मतलब थी चाहे वो 6th में, पर तब पूरा स्कूल जानता, ऑलराउंडर टाइप थी वो। तो अब मेरे को बहुत जलन मचती कि भाई मैं क्यों नहीं ऐसा। तो उसके बाद जैसे 7th 8th में आए ना, धीरे धीरे मेरा उसके एक तरफ आपको जलन मच रही थी और दूसरी तरफ वही आपको मोटिवेट कर रही थी कि तुम कुछ अच्छा करो। ऐसे दोस्त भगवान सबको दें। मतलब वो बहुत हेल्प करते थे। फिर जब 9th में आए तो पढ़ा कौन रहा है अभी भी आपको घर पे इस वक्त तक? आप खुद ही पढ़ रहे हो घर जाके? कोई नहीं, घर में कोई पढ़ा लिखा ही नहीं, बस पढ़ाएगा। पेपर ये था कि भाई डॉक्टर बनना है हमें। डॉक्टर बनना है, ये कब? बस ये मतलब आनंदी का नाटक आता था शुरू में। आनंदी, बालिका वधू, जब उसमें मतलब वो डॉक्टर रहता है, तो तभी। अच्छा, बालिका वधू में
वो आनंदी कैरेक्टर है हाँ नहीं? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, और तो आनंदी को देख के आपने सोचा डॉक्टर, नहीं वो भी डॉक्टर है? नहीं, आनंदी डॉक्टर नहीं है, जगिया डॉक्टर था मतलब। जगिया कौन है? मतलब जब शुरू में देखते थे तो था उसे में मेन कैरेक्टर, वो डॉक्टर थे। तो जगिया को देख के डिसाइड किया डॉक्टर बनना है। तो उस टीवी सीरियल से किसी का तो भला हुआ, चलो। स्टार्टिंग में ऐसा लगता, पर ये नहीं पता था कैसे बनना है डॉक्टर, क्योंकि और फिर जैसे 9th में आए तो मतलब काफी जो सीनियर में ये था ना कि मैं थोड़ा मजाक किया, थोड़ी मतलब इंटरेक्ट ज्यादा करती सबसे, तो ये था कि सीनियर्स जो थी ना 12th क्लास तक के, उन दीदियों से भी मेरा अच्छा बनती थी बहुत। तो उसमें से एक दीदी बता रही थी वो मेडिकल की थी कि उनको तैयारी कर रही हूँ मेडिकल, तो मैंने कहा भाई कौन सा एग्ज़ाम होता है, नीट का होता है, उसमें 11th-12th का सिलेबस आता है। फिर पता चला कि कोचिंग्स होती हैं, फिर मतलब कोटा वगैरह जाते हैं, उससे फिर किस क्लास में? 9th क्लास में? हाँ। तो स्क्रॉल करने लगा उस समय कि भाई गूगल पे की कैसे मोबाइल कब मिल गया था आपको? मोबाइल मिला नहीं था उस समय, जैसे कि पापा बीच में आते छोड़ के जाते थे ना, तो उसमें एक फ़ोन छोड़ गए थे, तो उस समय तो बस इतना था कि वो देख लेते गूगल, और ज़्यादा कुछ हमें अभी तक भी नहीं आता ज़्यादा चलाना, तो फ़ोन बस ये गूगल, हाँ बहुत कम आता है। आप ऐप से पढ़े हो ना कि नहीं? हाँ पीडब्ल्यू से ही पढ़ी हूँ। बस ऐप चलाना आता है? हाँ बस ऐप में ही, ऐप को भी स्क्रॉल करने में मेरे को बहुत टाइम लगा। मेरी बहन ज़्यादा सीख लेगी उससे, तो उसको ज़्यादा पता है। पर ये था कि उसके बाद जैसे गूगल पे सर्च कर, बस ये था ना गूगल चलाना सीख लेते तो नेट चलाना आ गया। हाँ। माताश्री क्या कहती थी बचपन से कि क्या करना है, कुछ बोलती थी? ना मम्मी बहुत ही सीरियस किस्म के, मतलब उनकी लाइफ में वैसे इतने ट्रबल थे कि वो ऐसा कुछ सोचते नहीं। उनको लगता था ना कि स्टार्टिंग से मैं एवरेज ही थी, बहुत समझदार थी नहीं, तो कि पता नहीं क्या ही करेंगे, उनको ऐसे ही लगता था। उनको ऐसे ज़्यादा उम्मीद थी नहीं स्टार्टिंग में। फिर जैसे ये था कि वो 9th में पता तो चल ही गया कि हाँ भाई ऐसे ऐसा होता है, तो स्टार्टिंग में लगता था कि बहुत ज़्यादा कोटा में फीस वीस लगती है, और फिर उसके बाद ही क्रैक होता है एग्ज़ाम, उसके बाद ही भाई हम कहीं जा पाएंगे। तो फिर उस समय तो छोड़ दिया हमने, ध्यान नहीं दिया, बस इतना ही कि भाई गूगल पे बस जान ले कि क्या होता है क्या नहीं। और फिर 10th में बोर्ड्स में सब उसमें ही। तो ये कहानी में जाने का भी रोल बड़ा इम्पोर्टेंट है। सबसे बहुत। पहले तो आपकी माताश्री, मम्मी का मतलब उनका बहुत तो है। कोई कंपैरिजन नहीं। वो तो मतलब अपने बच्चों के लिए ना माँ किसी भी हद तक जा सकती है, और इसीलिए आप देखो धरती पे माँ को भगवान का रूप इसीलिए दिया जाता है। पर आप जैसे बच्चे भी ना एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, जो अपनी माँ के संघर्ष में उनके साथ खड़े होते हैं। और आप घर के क्या काम कर रहे थे? खाना बनाना भी हाँ करना? बस घर का काम क्या क्या बना लेते हो? सारा। सारा? दाल चावल सब्जी? हाँ सब सब। सबसे अच्छा क्या बनाते हो? सबसे अच्छा नमकीन चावल। नमकीन चावल, पुलाव? हाँ वही तहरी कहते हैं, तहरी कहते हैं उसको। क्योंकि क्योंकि तेज बन जाता हाँ है। सबसे जल्दी बन, रोटी ना सब्जी ना सबसे जल्दी बन जाता है ना, यही फायदा है। मैं जब कई दिन लगातार खाना बनाता हूँ तो ठीक रहता है, एक बार टच छूटता है वापस जाता हूँ तो फिर वही चावल गीला बनने लगता है। फिर मैं सबको बोलता हूँ कुछ नहीं, बस थोड़ी देर और चढ़ा रहने दो, अभी थोड़ी देर बाद खिलाऊंगा। मुझे लगता है कि बंद किया रहूँगा सूख जाएगा पर रहता गीला है। वो होता है, मतलब मेरे साथ भी होता था और स्टार्टिंग। क्या बना लेते हो खाने में? सारा खाना बना लेते हैं मोस्टली, सब्जी तो सारी एक जैसी सी बनती है ऑलमोस्ट, बस कुछ जैसे कड़ी है मेरी, कड़ी तो मैं सबसे ज्यादा बनाती हूँ। मम्मी कड़ी भी बड़ी नहीं आता मुझको, कड़ी में बनाती मुझे हूँ। सिर्फ सर्वाइवल वाले खाने बनाने आते हैं कि रोटी सब्जी दाल चावल पराठा, आलू का पराठा, ये सब। हाँ बस। कब सीख गए थे खाना बनाना? नानी की डेथ हुई ना जब, उसी की वजह से? जब धीरे धीरे, मतलब पहले आता था आटा गूंदना, रोटी बनानी आती थी स्टार्टिंग में, धीरे धीरे क्योंकि मेरे भाई की जब हुआ था तो मम्मी का ऑपरेशन हुआ था, तब मेरे को बनाना पड़ा था स्टार्टिंग में। पर खाना बनाना इतना मुश्किल काम नहीं है, पर स्वादिष्ट खाना बनाना वही मुश्किल काम वही। होता है। सर्वाइवल वाला खाना बन जाता है, हाँ। पर वो माँ के हाथों का जो टेस्ट वाला खाना होता है उसमें बहुत साल लग जाते हैं। लेकिन अब मेरे नाना है ना, उनको मेरे हाथ का ही पसंद आता है। कहीं झूठ तो नहीं बोलते? नहीं कसम से नहीं, मतलब क्योंकि नाना का मेरा कनेक्शन थोड़ा ज्यादा अच्छा था, क्योंकि स्टार्टिंग से मैं नाना के पास ही रही बहुत ज्यादा, अभी तक भी बहुत ज्यादा। क्योंकि आप नानी घर पे रहते थे, तो आपके मामा मामी वो अलग रहते थे, नाना भी तो किराए पे रहते थे, मामा भी किराए पे रहते थे। साथ में रहते थे? नहीं अलग से।
फिर उसके बाद जैसे नाना ने बहुत पुरानी ज़मीन ले रखी थी, फिर स्वामी जी ने दी नहीं थी, पैसे ले लिए थे, दी नहीं थी ज़मीन। गांव में कहाँ पे? वही पटौदी, वही जमीन खरीद रखी थी? खरीद बहुत पहले की ले ली थी, पैसे दे दिए थे, पर कई साल तक मतलब कब्जा? 15-20 साल तक दिया ही नहीं, रजिस्ट्री कुछ नहीं दिया। कब्जा कर रखा था? हाँ वही। मिली अभी? हाँ फिर बाद में मिली है। अभी घर बना रहे, उस पे क्या हाँ कर बन रहे? चुका है वो तो, मतलब नानी के से पहले ही। फोन कब से आया? फोन अब जैसे तुझे पापा ने लाइफ का फोन दिया था? वो फोन नहीं था, मतलब वो एकदम कबाड़ा हो चुका था, मतलब कि ऐसे ही थोड़ी कोई छोड़ के जाएगा, सही कहा, मतलब बस समझ लो फोन आ रहा है जा रहा है, हल्का फुल्का स्टार्टिंग में नेट, मतलब बस थोड़ा बहुत कुछ फोटो वोटो भी खींच रहे, बहुत हैंग करता, काम करने लायक नहीं था। फिर ये था कि वो 11th में ऑनलाइन क्लास चल रही थी, पर मेरे पास फ़ोन नहीं था तो मैंने ली नहीं ऑनलाइन क्लास, तो पूरा स्कूल जैसे, तो स्कूल से एकदम डिटैच थे 6-7 महीने। फिर सितंबर में सर्वे हुआ, जैसे टीचर्स घर घर जाके पूछने लगे, तब हमारे स्कूल के 2 टीचर आए, आप क्लास क्यों नहीं ले रहे हो, ये क्या दिक्कत है। तो उस समय लग रहा था भाई जैसे खर्चा वर्चा ही चलाना इतना मुश्किल हो रहा था, तो स्कूल छोड़ रहे थे? तो मुझे लग रहा था कि या तो गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं या फिर जो होगा देखा जाए, मतलब उस समय कुछ क्लैरिटी नहीं थी। और मम्मी वही सिलाई वाला काम कर रहे थे? हाँ वही। फिर स्कूल के टीचर्स आए, सर्वे हुआ तो फिर उन्होंने कहा कि क्यों नहीं आ रहे स्कूल में सर, ऐसी बात है। बोले कोई बात नहीं, आओ तो सही, वो देख के। प्रिंसिपल मैडम भी आई हमारे घर पे, फिर उन्होंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है इतने साल। तेरी प्रिंसिपल भी तेरी फैन है? क्या बात है। मतलब तब तक ठीक ठाक पढ़ लेते थे। और इस समय आपकी दोस्त कहाँ थी? मतलब मेरे घर के पास ही क्या थी नाम ना, है? जानवी कहाँ थी? वो अपने घर पे ही रहती थी। उसने नहीं पूछा क्यों नहीं आ रहे स्कूल? क्या स्कूल कहाँ आते, ऑनलाइन क्लास चल रही ऑनलाइन थी। क्लास? तो वो क्लास की नहीं? हाँ तो उसका आर्ट्स ले ली थी उसने, क्योंकि उसको यूपीएससी देना है, तो इस वजह से। तो ये है कि हाँ भाई, जैसे कि एक सपोर्टर होता है ना, ऐसे ही है अभी तक भी। और फिर उसे पता जा रहा है, बताया था इस बीच? नहीं, अभी नहीं बात हो पाई। 10-15 दिन बाद स्कूल खुल गए तो हम गए स्कूल। तो और आप पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छे भी नहीं थे? नहीं, मतलब 7 तक नहीं थे, पर 8-9 बार ठीक ठाक हो गई, जानवी के साथ रह गए। पहली सैलरी का आपको 70% हिस्सा माताश्री को, 30% हिस्सा जानवी को जाना चाहिए। हाँ। आपकी पहली सैलरी से तो वही तो। फिर मोबाइल कहाँ से आया? बोला ना कि सितंबर के अराउंड लॉकडाउन दोबारा लगा ना 10 दिन बाद। हाँ। तब सेकंड हैंड फोन लिया था 3000 रुपए का। किस लिए लिया था? पढ़ाई के लिए? हाँ, क्योंकि दोबारा लग गया ना 10 दिन के, लगा तो 10 दिन के लिए, पर हमें क्या पता कितना जाएगा, तो उस समय। तो फिर 3000 का मोबाइल आपने ले लिया। तो क्या इस पे फिर सर्च कर रहे थे आप? नीट की तैयारी क्या सर्च करते थे? बस यही सर्च कर रहे थे कि नीट की तैयारी कैसे होती है। तो मैं बड़ा किस्मत वाला था, आपके सामने पहुंच गया, वरना कोई और पहुंच जाता तो आप वहाँ चले जाते। नहीं, फिर और जगह पहुंचने लायक फिर हम थे भी नहीं, मतलब और सबकी फीस ही इतनी ज़्यादा थी, और फिर यहाँ पे तो फिर पहला वीडियो कौन सा देखा फिजिक्स वाला तुम? क्योंकि तुम 10th तक फिजिक्स वाला नहीं जानते थे, कह रहे हो। नहीं जानते। फिर स्टार्टिंग में तो वही देखा था, रोटेशन वगैरह। अच्छा, पढ़ाई करने आए थे आप पूरा? पढ़ाई लिखाई कर रहे थे आप पूरी? सर्च कर रही थी मैं, मतलब आधा अधूरी वीडियो देखे, कहाँ समझ आएगा, स्टार्टिंग की मैकेनिक्स तो पढ़ी ना है, तो फिर रोटेशन क्या समझ आएगा। क्लास 11th में आप? हाँ, आधी स्टार्टिंग 11th निकलने के बाद जब रोटेशन तक पहुंच जाते हैं, तो रोटेशन कुछ समझ तो आ नहीं रहा था। सही में आधा, क्यों स्टार्टिंग में कुछ ऐसा लग रहा है क्या चल रहा, वेक्टर आते ही नहीं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। फिर छोटी छोटी वीडियो इधर उधर से आधा अधूरा सोचते ये करें वो करें, पर कुछ ना, फिर मेरे को लगा कि छोड़ देना चाहिए अभी, तो गए डेरिवेशन रट के बस एग्जाम पास कर लो। और फिर ऐसे 11th निकल गई बस। और फिर इसमें 12th में आए तो भाई मैंने फिंगर टिप्स खरीद ली, क्योंकि भाई जैसे मंदी सर ने बोले भाई पढ़ना है तो भाई MCQ सॉल्व कर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो केमिस्ट्री का तो उन्होंने प्रोवाइड करा दिया था, फिजिक्स और बायो की मैंने खरीद ली थी फिंगर टिप्स।
फिर वो क्वेश्चन बायो के बन जाते हैं, केमिस्ट्री के भी ठीक ठाक बन जाते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो भाई आसान ही तो इस वक्त आपको ये नहीं पता था कि फिजिक्स वाला के बैचेज हैं, खरीद लेते हैं? नहीं, अभी नहीं पता था बैचेस के बारे में, स्टार्टिंग में तो नहीं पता था। फिर जैसे 12th में आया ना, फिर लॉकडाउन लगा, मतलब 1-1.5 महीना के लिए थोड़ा सा, तब पता चला मेरे को कि लक्ष्य बैच निकल रहा है। तो लक्ष्य बैच फिर मतलब पहले नया नया था ऑनलाइन, और फिर लगा पता नहीं लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, कहीं 4,000 रुपये भी ऐसे ना चले जाए। पैसे लेके भाग गए? नहीं, हाँ मेरे नाना की यही सोच थी, पर ऐसा कि पता नहीं ये सब बेवकूफ बना रहे हैं ये, पता नहीं कैसे बनेंगे, और फिर इस वजह से मैंने कहा। पहले मेरे यूट्यूब पे कमेंट आते थे, सर मेरे पापा को भरोसा नहीं हो रहा है, एक बार आप फ़ोन पे बात कर लीजिए, वो कह रहे हैं मेरी सर से बात कराओ। तो आपने कहीं रिव्यू नहीं पढ़े जाके ऐसे प्ले स्टोर पे कि हाँ ठीक है या खराब है? नहीं, इतना मैं कह रही ना, फ़ोन के बारे में मेरे को इतनी अवेयरनेस नहीं, बस थोड़ा बहुत पता था कि हाँ भाई गूगल चलता है, यूट्यूब चलता है, व्हाट्सअप चलता है। गूगल पे वगैरह भी नहीं था? कैसे पे करते हैं? गूगल पे तो अभी ये जब काउंसलिंग करवानी थी ना, तो 10,000 रुपये वो सिक्योरिटी फीस जमा करनी थी, 1,000 रुपये रजिस्ट्रेशन, तब बनाया मैंने। तो फिर बैच का पेमेंट कैसे किया था? बैच का पेमेंट पड़ोसियों से करवाया था। तो हमने उनको कैश देके? हाँ, हमने कहा आप ले लो और फिर आप कर दो। क्या बात है। माताश्री तैयार थी कि कैसे भी करके पैसा लगा के आपको ऑफलाइन भी भेज सकते? भेज दूंगी, तो चिंता मत कर, वो मेरी हेडेक है। फिर मैंने कहा कि नहीं भाई, मेरे को वहीं पे एडमिशन, मेरे को वहीं यकीन 2.0 बैच से ही पढ़ना है। फिर मैंने सुधर गया? मतलब ले लिया बैच, और वही फ़ोन था मेरा, तो कुछ हैंग बहुत करता था, दिक्कत रहती थी, ऐसा ही। पर ये था कि हाँ भाई चलो। फिर पड़ोस में एक भैया थे, उन्होंने कहा कि भाई जैसे वीडियो वगैरह डाउनलोड करनी हो तो, मतलब उनकी फ़ोन की दुकान थी, तो उनका वाईफाई लग रहा था, डाउनलोड करना तो आ जाना, अपना वाईफाई तुमको दे देते थे? वो कर लेना डाउनलोड। मैंने उनका ठीक है। और वो फिर बाद में पता चला वोडाफोन आइडिया में रात को फ्री नेट चलता है। रात को 12 बजे से सुबह के 4 बजे तक इस्तेमाल नहीं करता? अच्छा। वो थोड़ी सिम में दिक्कत है, तो मतलब वो ऐसा फ्री चलता था, फायदा होता था। रात टाइम डाउनलोड करते थे तुम सारे? हाँ, बहुत सारे डाउनलोड कर लेते, ऐसे ही था। फिर ये था कि उस समय क्या था ना, जैसे हम नीट का एग्ज़ाम देना हुआ था जून में, तो हम लोग नाना नानी के घर में रहते थे। तो मेरे मामा ने कहा कि जाओ यहाँ से, मतलब वो हमारा घर है। वो भी किराए पे रहते थे पहले। फिर ये था कि उनका कहना है कि ये नाना नानी का घर है, तो मतलब उनका ही हुआ। और उस समय भाई बहुत दिक्कत हुई, बहुत लड़ाई। नाना नानी घर तो दोनों का हुआ ना, मामा का भी और मम्मी का भी? जो भी मतलब ऐसा होता है कि भाई मेरे मामा का। फिर उसके बाद मम्मी ने वो मोमोज, मतलब वो इडली का लगाना स्टार्ट किया पहले तो। कहाँ पे? वहीं पे थोड़ी दूरी पे, मतलब बाजार में। तो क्या किया, ठेला वेला खरीदा आप लोगों ने? हाँ, मतलब वो काउंटर टाइप बनवाया। तो जैसे कि दुकानदार था पीछे। इडली का आइडिया कहाँ से आया? इडली का आइडिया कहाँ से आया? मतलब इडली वगैरह अच्छा ही बनाती थी मम्मी शुरू से ही। तो मम्मी ने सोचा कि भाई करके देखते हैं, ऐसे काम करते कि भाई घर में भी रह ले, और फिर मतलब। तो घर के पास ही में था या थोड़ी सी दूर पर, ज्यादा मार्केट पास? होगी? हाँ, बस पैदल चल के जा सकते हैं जहाँ मार्केट हो थोड़ी बहुत। हाँ। इसके बारे में बताओ, तो मतलब कैसे इडली बनती है, कैसे जाती है? जैसे कि घर पे भाई बैटर तैयार कर लेते, चटनी सांभर, तो वहाँ ले जाके। नहीं, उसी दिन सुबह? हाँ, और शाम को मम्मी जैसे कितनी इडली बनती थी जैसे एक दिन में? बनाते तो मतलब ज़्यादा थे, पर बिकी नहीं, मतलब चला नहीं उसका काम बिल्कुल भी। जैसे पीछे की दुकान थी उसकी, हलवाई की, और उसने आगे का जगह, मतलब जैसे है तो रोड ही वो, पर उसकी दुकान के आगे का एरिया है ना, उसने दे रखा था कि भाई लगा लो, और फिर 2,000 रुपये बोले थे कि किराया देना। तो मम्मी ने कुछ दिन लगाया इडली। किसका? रोड पे लगाने का? हाँ, उनकी दुकान के आगे है ना। शुरू में तो चला नहीं कोई काम, नहीं चला बिल्कुल भी नहीं। तो इडली बच जाती थी, क्या करते थे आप लोग? खाते थे फिर? हाँ, वही करते, और क्या करते। दिक्कत होती, थोड़ा बहुत चलता नहीं चलता, ऐसा ही करते। फिर उसके बाद मम्मी ने सोचा इधर इडली नहीं चलेगी, क्योंकि
नॉर्थ इंडिया में कहाँ कोई इतना खाना पसंद लगता कि पर चल नहीं रहा था इडली का काम। नहीं, इडली का नहीं चला था। फिर उसके बाद मम्मी ने कुछ दिन ही लगाया इडली का, क्योंकि मम्मी को लगा कि नहीं चलेगा इधर, तो मोमोज चाउमीन वगैरह धरने लग गई। मोमोज चाउमीन उसी जगह बर्गर, पे? हाँ वही बर्गर। नाम तो सेम रहे, चाट भंडारी हाँ रहेगा। हाँ। ये सही था। तो क्या था कि मोमोज चाउमीन बर्गर कौन बनाएगा ये सब? मम्मी करती। तो उनको आता मोमोज बनाना भी आता था? मोमोज तो जैसे स्टार्टिंग में तो थोक के रेट में मिलता है ना, अच्छा, वो लाते थे। कैसे होता है? सुबह लाओ शाम को बेचो, ऐसा करना होता नहीं नहीं, वो जैसे जब लाओ, मतलब रोज का रोज, जब लाओ जब बेचो। है? फिर लोन हुआ? लोन अभी उन्होंने कहा कि भाई उस समय तो टाइम हो गया था ज़्यादा। फिर उसके बाद जैसे उन्होंने कहा कि आप एप्लीकेशन लिख के दे देना, 3 दिन मतलब 2-3 दिन बाद जैसे हम आपको पूरा फीस स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर देंगे ऑफिशियली। और फिर उसके टोटल बाद फीस कितनी है कॉलेज की तुम्हारी? उसमें तो 5.5 लाख 6 लाख के करीब थी पूरे MBBS की। तो मैं तुमको ये लोन दे दूंगा, मेरे को वापस कर देना जब कमा लेना। तो पता है वापस कैसे कराऊंगा? 5 साल बाद तुम पास आउट हो गए, 5 साल बाद तुम्हारे जैसे 4 बच्चे यहाँ और बैठे होंगे मेरे सामने एक और श्रृंगार बैठी होगी जिसको लोन की प्रॉब्लम होगी, जिसे कॉलेज की फीस नहीं दे पा रही होगी, तुम उसको हेल्प करोगी। ये चेन, ये पूरा एलुमनाई नेटवर्क ऐसे ही बनेगा। अब तो मैं यही कर रहा हूँ, मैं जिस बच्चे को पैसा दे रहा हूँ बोल रहा हूँ तुमको वापस करना है एक बच्चे को, और मैं मैप करूँगा बच्चा उस समय। 5 साल बाद मैं बताऊँगा ये बच्चा है, वो पैसा मेरे को नहीं चाहिए, भगवान ने मुझे अब दे दिया है, पर इस बच्चे को चाहिए, और तेरी भाई जिम्मेदारी है क्योंकि सही समय पे मैं तेरे लिए किया, अब तू इसके लिए कर, वो किसी और के लिए करेगा। ये पूरा एलुमनाई नेटवर्क बनाएंगे, चेन बनाएंगे हम लोग। तो 6 लाख का है, 5.5 लाख जो भी है तुम्हारे हर साल की जो फीस होगी कॉलेज की, वो हम पूरी कर देंगे यहाँ से। तो उसके लिए आप लोन मत लेना यहाँ से, ठीक है? पर वो आपको देना होगा किसी बच्चे को, ठीक है? 6 साल बाद जब कमाने लगना, जब देने लायक हो जाना तब देना, पर याद रखना कि देना है एक बच्चे को, ठीक है? तो ये तो कर देंगे हम लोग। पता नहीं मेरे तक पहुंच नहीं पाया, हमको भी बड़ा दुख हुआ सुन के। तुमसे मिले भी थे हम, इनफैक्ट उस दिन हम लोग ने कहा भी था तुमसे ये चीज़ कि एजुकेशन का सब देख लेंगे, पर उसके बाद भी पता नहीं क्यों नहीं हो पाया, क्यों फंसा, क्या हुआ? माफ़ी चाहते हैं नहीं तुमको, नहीं, वो कठिनाइयाँ सहनी पड़ी। सर ने मेरे को बोला जैसे कि अभी काउंसलिंग चल ही रही थी, तो उन्होंने कहा कि आप फॉर्म भर दो। तो मैंने कहा कि अभी मेरे को बहुत सारे बच्चे हैं कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है। फिर क्या हुआ जब वहाँ बाजार में ठेला लगाने लगे थे, वहाँ से आगे? तो बस वही, उस समय अब जैसे खराब हो गई तो काफ़ी गैप वैप हो गया, तो अब अच्छा चल नहीं रहा था। तो अब मम्मी सुबह जैसे सिलाई का करते, शाम को थोड़ा बहुत वही। ओ भैया लोग को, सर लोग को पैसे वापस कर दिए जिन्होंने दिए थे? मिले कहाँ है, मेरा हमारे पास लोन आएगा तभी तो वापस करूँगी। तो सबसे पहले तो उन लोग को वापस कर देते हैं पैसे, फिर आपका नेक्स्ट ईयर, तो इस ईयर वाला वहाँ से स्टार्ट करते हैं। इन्होंने काफ़ी लोग से उधारी लिया होगा लोगों से ना, तो उन लोगों को पहले वापस करते हैं, फिर आगे का देखते हैं। सही है, बढ़िया है श्रृंगार। मेरी कहानी काफ़ी इंस्पायरिंग, काफ़ी मोटिवेटिंग, पर कहानी तुम्हारी नहीं है, मम्मी की है। मम्मी की है पूरी कहानी, तो मम्मी की है, पूरा संघर्ष ना मम्मी का है। पर अब उम्मीद तो होगी उनको कि आप डॉक्टर बन जाओगे, चीज़ें बेहतर होंगी यहाँ से। अब है उम्मीद, पहले नहीं थे। पहले लगता था, वो तो पहले हम एवरेज ही थे, बहुत इंटेलिजेंट तो थे नहीं। कुछ काम करना शुरू करो हम लोग के साथ, कुछ पैसे कमाओ घर वालों के लिए, समय निकालो, कॉलेज में समय है काम करने का, ठीक है? कुछ न्यूनतम पैसे कमाओ, 10,000 15,000 जो कमा लो, मुझे नहीं पता, जितना टाइम दे पाओ उसके हिसाब से करोगे। कुछ करो, कुछ पैसे से कमाओ, घर को और सपोर्ट करो जो भी। कुछ लोगों की ना भगवान किस्मत लिख कर नहीं भेजते, कुछ लोग को भगवान कलम दे के भेज देते हैं, जा भाई अपनी किस्मत लिख ले खुद से। तुम उनमें से हो कि ये ले कलम, अपनी किस्मत लिख खुद से। मिठाई है क्या? कोई तो है यहाँ काजू कतली का दीवाना। कैसी है? अच्छी है? तुम और खाना चाह रही थी, सॉरी। नहीं एक तो और खाई लो। ये क्या ऊपर? ये क्या फर्स्ट ईयर की किताब लग रही है मुझको? हाँ, हम कह रहे फर्स्ट ईयर किताब है ये। एनएट की है, बायोमोलिक्यूल्स है, फिजियोलॉजी, सारे तीनों फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट हैं MBBS के। अभी सब्जेक्ट पता है अभी कि नहीं? इसमें तीनों सब्जेक्ट की किताब है, देखो हैंड, ये बहुत बढ़िया नोट्स हैं टीचर्स के। लाओ वो भी दे देते हैं, वो तो दे दिया था इसको ऑलरेडी। अब लो ये इस बार नोट्स ये नया लेके आए हम लोग। मेडिट के नोट्स है। सब्सक्रिप्शन मिल गया तुमको? स्टार्ट हो गया? पढ़ाई स्टार्ट की? नहीं अभी वो कर दो बेटा। एक्टिव नहीं हुआ है? मतलब नहीं, एक्टिव हो गया है, पर अभी बैच स्टार्ट नहीं हुआ ना, उसमें पूरे पहले वाले बैच क्या, उसमें पूरे वीडियो पढ़े तो हुए हैं सारे। बढ़िया, इसको कंक्लूड करते हैं। आई एम प्राउड ऑफ गर्ल्स
like Shringar. This is the real example of women empowerment, and we are more proud and we salute more to Shringar's mother. I think she is the best example of women empowerment. एक माँ अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है, किसी भी हद तक जा सकती है, और ये बात श्रृंगार की माता श्री ने हम सबको प्रूव की है। और पर साथ ही साथ उसका बच्चा भी जब उसी तीव्रता से, उसी इंटेंट से सपोर्ट करता है माँ को, तब माँ को बहुत बल मिलता है। तो श्रृंगार जैसे बच्चे भी बहुत मुश्किल से मिलते हैं। एंड वी विश श्रृंगार एक बहुत ही बेहतरीन डॉक्टर बने, और अपने इस स्ट्रगल के दिन कभी ना भूलो, याद रखो इसमें क्या हुआ है, कैसे हुआ है। और कल जब आप जीवन में सक्सेसफुल हो जाओ तो आपको समाज में अपने जैसे बहुत से लोग दिखेंगे, उनके लिए वापस नीचे हाथ बढ़ाओ, सबको ऊपर लेके आएंगे जहाँ तक आप आएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।